ग्वालियर का किला उत्तर से दक्षिण लगभग 2.5 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 200 मीटर से 725 मीटर है। ग्वालियर दुर्ग का प्राचीनतम स्मारक सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हूण राजा मिहिर कुल 525 ईस्वी के शासनकाल में 15वें वर्ष में मात्र चेट ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश अस्तित्व में आया, जिसके बाद 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग पर कच्छप घात वंश के राजाओं का अधिकार हो गया। 13वीं शताब्दी में इस किले को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधीन कर लिया और अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का अमीर बना दिया। 1398 में इस ग्वालियर किले पर तोमर राजपूतों का अधिकार हो गया। 1523 में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी ने तोमर राजा विक्रमादित्य को परास्त कर इस दुर्ग को अपने कब्जे में कर लिया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद यह दुर्ग मुगलों के अधीन आ गया। 1754 से 1781 ईस्वी के बीच यह दुर्ग मुगलों के अधिकार से निकलकर मराठों, गोहद के राणा तथा अंत में 1780 में अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। 1782 में सलवाई की संधि हुई। ग्वालियर दुर्ग पर सिंधिया वंश का अधिकार हो गया। इसके बाद यह दुर्ग अंग्रेजों व सिंधिया वंश के अधीन रहा। 1858 में ह्यू रोज ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अंततः 1886 में यह दुर्ग सिंधिया मराठों को प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में ग्वालियर मध्य भारत के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। किले पर निर्मित महलों में करण मंदिर, मान मंदिर, विक्रम मंदिर, जहांगीर महल, शाहजहां महल तथा किले की तलहटी में स्थित गुजरी महल मुख्य है। मंदिरों में सूर्य मंदिर, तेली का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर तथा सास बहु मंदिर भी प्रमुख है। इसके अलावा तालाब, बावड़ी, जलकुंड तथा कुएं भी इस किले की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ग्वालियर किले के इस मानसिंह पैलेस की क्या खासियत है और दूसरों से ये कैसे अलग है? एक्चुअल में देखिए, पहली बात तो ये है, ग्वालियर तो हर चीज़ में ही अलग है। अपने आप को ग्वालियर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात ये है, अगर कहें तो ग्वालियर पहली बात तो ये कि बहुत पुराना है। राजा सूरज सेन के द्वारा इस किले की शुरुआत 6वीं शताब्दी में हुई थी, 525 में। फिर महाराजा सिंधिया लास्ट में आए। इनके बीच में कई राजाओं का राज रहा। इनमें अलग अलग 7 वंश के राजा हुए: कछवाहा, प्रतिहारा, सोलंकी, तोमर, लोधी, मुगल और सिंधिया महाराजा। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस राजा मानसिंह का इतिहास है। ये मानसिंह उसमें 2 हुए हैं। एक राजा मानसिंह जयपुर वाले थे, जो अकबर के समकालीन थे। वो मानसिंह नहीं है। ये महाराजा मानसिंह बाबर से पहले, मुगल टाइम से पहले हुए हैं। तो ये महल फिर इन्होंने बना है। इस महल के अंदर इस्लामिक डिज़ाइन नहीं पाया गया। दूसरा यह है कि महल की कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो अन्य महल में नहीं है। तो शॉर्टकट में ये है कि पहली बात तो ये कलर है, इतना साबित पुराना कलर जो यहाँ पर टिका हुआ है, वो हिंदुस्तान की किसी महल के ऊपर नहीं है। दूसरी खासियत ये है कि बेसमेंट में है, ये सारे बेसमेंट खुले हैं। हर जगह जाते हैं तो प्लस वाली स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन माइनस में नहीं। इसकी खासियत है, इसके माइनस में भी -1, -2, -3 लेवल तक पहुँचने के लिए मिलता है। तीसरी खासियत है, महल एक ही महल के अंदर 5 सिस्टम है। जैसे टेलीफोन 500 साल पहले कैसे होता था, डीजे कैसे होता था, कूलर कैसे चलता था, प्रॉपर लाइट को नीचे तक कैसे रिफ्लेक्शन किया जाता था, वो उस समय का इंजीनियरिंग जो वर्क है वो कुछ डिफरेंट है। तो इसमें टेलीफोन का सिस्टम ये था कि इस पैलेस से लेके गुजरी महल जो सिटी में बना है, नौवीं रानी का पैलेस, वहाँ तक के लिए बेसमेंट रास्ते के द्वारा जोड़ा गया था। और बेसमेंट रास्ते के साथ साथ 2 पाइप लाइनों से जोड़ा था। जैसे कि एक पाइप से यहाँ से बोलते थे तो आवाज़ उस महल में पहुँचती थी, और वहाँ से दूसरे पाइप से बोलते थे तो आवाज़ इसमें आती थी। डीजे इसमें होता था 500 साल पहले। दोनों तरफ दीवारों में मिरर्स लगाए जाते थे, और उनमें जो है कई रंग के मिरर्स लगे हुए थे। और एक साइड से दूसरी साइड का जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता था, बीच में जो जेंट्स लेडी डांस करने वाली होती थी, उनकी ड्रेसों पर भी मिरर्स लगे जाते थे, तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होता था। तो 500 साल पहले डीजे भी होता था। कूलर भी चलता था इसमें विदाउट लाइट के। जो कूलर चलने का सिस्टम था वो हवा के प्रेशर से होता था। जैसे एक बाहर एक रॉड है, उस रॉड में 2 फैन प्लेट लगी हुई हैं, तो एक बाहर होती थी, एक अंदर होती थी। हवा की स्पीड से बाहर वाली फैन प्लेट घूमती थी तो अंदर वाली घूमती थी। तो इस तरीके से उस प्रोसीजर ये सारे उस समय के थे। तो उस समय की इंजीनियरिंग वर्क जो इसमें देखने को मिलता है वो हर जगह के महलों से डिफरेंट मिलता है।